तो रेसलिंग पीडी फैमिली रेसलमेनिया 40 के किक ऑफ शो में जब रॉक ने थप्पड़ मारा था कॉडी रोड्स को, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी डाउट बचा था ना कि रॉक हील सुपरस्टार बने या नहीं बने, तो ये डाउट मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉक ने खुद से बोल दिया है कि वो हील सुपरस्टार बन गए। और अब आप ऐसा सोच भी रहोगे कि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई सुपरस्टार खुद से बोल दे कि मैं हील बन गया हूँ या फिर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेबी फेस सुपरस्टार हूँ, तो ऐसा कोई बोलता नहीं है। पर ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक को ऐसा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा रहा था। और इसको लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ हुआ क्या है। तो मॉई नाम की जगह पर आग लगने की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई और इसी आग की वजह से बहुत लोग बुरी तरह से घायल भी हुए थे। और क्योंकि ये जगह हवाई में यहाँ पर द रॉक बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने और ओपरा ने मिलकर चैरिटी कलेक्ट की ताकि वो इन विक्टिम्स की मदद कर सके। पर ट्विटर पे कोई निक नाम का आदमी रॉक पे इल्जाम लगा रहा था कि फैंस उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बू कर रहे थे क्योंकि ये जो रॉक और ओपरा ने चैरिटी कलेक्ट की वो उन्होंने विक्टिम्स को ना देकर खुद के पास रख ली। तो रॉक ने इसका जवाब देते बोला कि ऐसे क्लिक बिट न्यूज का ना ऐसे तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन यहाँ पर तुम एक हादसे की बात कर रहे हो जिस हादसे की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि तुम ये जो वीडियो दिखा रहे हो जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स मुझे बू कर रहे हैं, तो वो इसलिए मुझे बू कर रहे हैं क्योंकि मैं हील टर्न हो गया हूँ, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस मुझे इसलिए बू कर रहे हैं क्योंकि मैंने चैरिटी नहीं दी। तो तुम्हारी ये जो न्यूज है वो पूरी तरह से गलत और बकवास है। और रॉक ने इस आदमी को यही बोला कि उन्होंने अभी तक $50 मिलियन 8,000 सर्वाइवर्स को अभी तक दे दिए हैं। तो ये आदमी सिर्फ ट्विटर पे लाइक्स लेने के लिए रॉक के खिलाफ झूठी न्यूज फैला रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स उन्हें इसलिए बू कर रहे हैं क्योंकि रॉक चैरिटी के पैसे खा गए। तो इसलिए रॉक ने इसको जवाब दिया और इसी वजह से रॉक को खुल के बताना पड़ा कि वो हील सुपरस्टार बन गए और इसलिए फैंस उन्हें बू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे कोई आपको न्यूज बताऊं, भाई मतलब ऐसा बकवास काम करके क्या मिलता है? अगर ट्विटर पे ऐसी गलत न्यूज फैला के तुमको लाइक्स ही मिल जाएंगे तो क्या फायदा होगा, इससे क्या हो जाएगा? और ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे जो भी न्यूज बताता हूँ भाई वो 100% सही होती है या थंबनेल में ऊपर नीचे नहीं करता हूँ, वो सब करते हैं। पर एक होता है कि जैसे दो सुपरस्टार के बीच में मैच हो रहा है और एक को आपने टाइटल दे दिया, बोला कि ये जीत सकता है, तो ये हुआ समझ में आता है। लेकिन फिर आते हैं ऐसे लोग जो कि बस थोड़े से लाइक्स के लिए दूसरे की इमेज भी खराब करने के लिए तैयार है। तो रॉक ने अपने हिसाब से तो इस आदमी को सुना दिया, लेकिन इससे अपना ये फायदा हुआ है ना कि रॉक ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो हील सुपरस्टार बन गए। तो इसके बाद बड़ी न्यूज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गलती से रिवील कर दिया है कि उनके वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में कौन कौन सुपरस्टार रहेंगी। तो जैसा आप लोग जान रहे हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले से डिसाइडेड है कि कौन कौन सी सुपरस्टार एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगी। पर ये क्वालिफाइंग मैचेस अभी तक खत्म नहीं हुए और अभी तक सिर्फ 2 सुपरस्टार क्वालिफाई हुई हैं, बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर। लेकिन क्या है ना कि गलती किसी से भी हो सकती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी गलती हो गई और उन्होंने पूरे मैच का पोस्टर लगा दिया कि वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर में कौन कौन रहने वाली है। और हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस फोटो को हटा दिया, लेकिन एक बार फोटो आ गई तो फैंस से स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया है। तो ये जो स्क्रीनशॉट बाहर आया है इसमें लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैटन, जेड कारगिल, हाँ इसके बारे में बात करेंगे, जेड कारगिल भी इस मैच में, और इन तीनों के अलावा न्योमी भी इस मैच में रहेंगे और बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के बारे में तो पता ही है। तो अब ये देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज के गलती से रिवील होने के बाद क्या मैच में कुछ चेंजेस लाते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है रिवील हो गया है, पर ट्रिपल एच इसी मैच को रखेंगे और जो भी सुपरस्टार्स मैंने बताई ज्यादा चांस है कि यही लोग एलिमिनेशन चेंबर में रहेंगी। तो जेड कारगिल ने जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन किया था तो बहुत सारे फैंस उनका डेब्यू का इंतजार कर रहे थे और रॉयल रंबल 2024 में बहुत ही अच्छा डेब्यू किया उन्होंने। लाया जैक्स जिनको कम से कम 6-7 सुपरस्टार लगती है एलिमिनेट करने के लिए, जेड ने आराम से एलिमिनेट कर दिया। और बियांका ब्लेयर के साथ भी जेड का शोडाउन अच्छा था। मैं तो बोलता हूँ भाई रेसलमेनिया 40 में इन दोनों का सिंगल्स मैच करवा दो, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। पर पता है दिक्कत क्या है कि अगर जेड कारगिल एलिमिनेशन चेंबर में रहती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें दोबारा हरवा देंगे, क्योंकि ठीक है चलो रॉयल रंबल में सिंगल्स मैच नहीं था लेकिन वो अपने डेब्यू मैच में हार गई है और एलिमिनेशन चेंबर उनका दूसरा मैच होगा, तो इसमें भी जेड हार जाएंगी तो आई थिंक कि अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन सपोर्ट करते रहे ना तो 1-2 मैच क्या लगातार 6-7 मैच भी हारे हो तो फिर आप उभर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एच पे फैंस को और मुझे भी भरोसा है कि उन्होंने जेड के लिए भी कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा। तो ये जो नेक्स्ट न्यूज है ना ये सुन के आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सेथ रॉलिंग्स और रोमन की ये जो तू मैच चल रही है ना ये बंद होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि जैसा आपको याद होगा पहले सेथ ने कॉडी के सामने बोल दिया कि हाँ देखो रोमन पार्ट टाइमर है और वो आते नहीं है, और उनके पास जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है ना उसका नाम खराब कर दिया है रोमन ने, क्योंकि वो उस टाइटल को डिफेंड ही नहीं करते, लेकिन मैं इस टाइटल को डिफेंड करता हूँ। तो इतना सुनने के बाद रोमन भी आया स्मैकडाउन में और रोमन ने बोला कि सिर्फ 6 महीने से वो चैंपियन क्या बन गया, देखो लगड़ा के चल रहा है। और ठीक है वो मुझसे 10 गुना ज्यादा काम करता होगा, लेकिन मैं उससे पैसे 10 गुना ज्यादा कमाता हूँ, तो ज्यादा स्मार्ट कौन है बताओ आप ही लोग। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन ने बोल दिया कि अपनी बीवी का जूता पहन के आ गए क्या भाई तुम। और सेथ फिर से रोमन की पार्ट टाइमर होने का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे आज तुम काम पे कैसे आ गए भाई। और एक और मजे की बात पता है क्या, सेथ का अगर आप प्रोफाइल पिक देखोगे ट्विटर यानी कि एक्स पर, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तब ये मैंने वीडियो में नहीं देखा था, लेकिन अब सेथ के प्रोफाइल पिक पे मैंने देख लिया है कि जब रोमन और रॉक अपना मैच फिक्स कर रहे थे और दोनों गले मिल रहे थे तो सेथ का ऐसा मुंह बना हुआ था, मतलब सेथ ऐसा दिखा रहा है मुझे उल्टी आ रही है देखकर। और सेथ ने फिर से किसी फैन को जवाब देते हुए एक तरह से रोमन का नाम नहीं लिया है लेकिन रोमनी के बारे में बोला है। तो सेथ को कोई ऐसा बोल रहा था कि आप कुछ ज्यादा ही इंजर्ड नहीं रहते हो, तो सेथ ने बोला कि सुन ना भाई जितना मैं इंजर्ड रहा कि 12 सालों में मैंने छुट्टी नहीं ना ली है उससे ज्यादा तो 2 साल में करंट चैंपियन ने ले ली है, तो ऑब्वियसली वो रोमनी
इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इधर मैच चल रहा है कॉडी वर्सेस रोमन और क्या क्या, और इधर सेथ और रोमन भी आपस में भिड़े हुए। तो मैं तो बोलता हूँ भाई इन दोनों का मैच भी करवा ही देना। और ये मैच जब भी करवाना ये टाइटल के लिए नहीं होना चाहिए, एकदम कुल मिला के मारने के लिए मैच होना चाहिए। और उस मैच से डिस्क्वालिफिकेशन हटाओ ताकि ये दोनों पूरा अपना भड़ास निकाल पाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो इनका रॉयल रंबल में सिंगल्स मैच हुआ था जिसमें सेथ ने याद है कितना प्रोवोक किया था रोमन को, शील्ड का कपड़ा पहन के आ गए थे, तो वो मैच खत्म हो गया था डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रखो मैच में। मैं तो बोलता हूँ इन दोनों को हेल इन अ सेल के अंदर बंद कर दो। और जिस तरह से दोनों एक दूसरे को ट्रोल किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये फ्यूचर में इन दोनों का मैच देखने मिलेगा। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा कल आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।